फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज रविवार की एक ऐसी उपाय बता रही हूँ जिससे आपके घर धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपका वो हर बिगड़ा काम पूरा होगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आज मैं मेन टॉपिक पर ही आपको लोगों को मैं बात बताऊंगी। और आपको मैं बार बार कहती हूँ, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें या ना करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आज आप रविवार की व्रत करते हैं तो ये न कि आपकी सारी समस्याएं का हल हो जाती है, क्योंकि रविवार का व्रत करना अति आवश्यक होता है हम लोगों को ज़िंदगी में। क्योंकि जैसे कि आप छठ व्रत करते हैं उसी तरह से ये छठ व्रत किया जाता है। और जैसे कि हनुमान जी हो गए, सूर्य देव हो गए, सूर्य पुत्र हनुमान, और शंकर जी, यानी आप किसी भी चीज़ का अगर आप व्रत करते हैं, किसी भी भगवान का पूजा करते हैं, तो आपको सूर्य भगवान का जल अर्घ्य देना ही देना है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप सूर्य व्रत करें। अगर सूर्य व्रत आप करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है और उनके साथ साथ आपकी धन धान्य की भी होती है। और बहुत सारे फायदे हैं जो रविवार को व्रत किया करने वालों को। तो आप सभी महिलाओं को मैं कहूँगी कि पुरुषों को भी कहूँगी कि ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि रविवार का व्रत ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो ये व्रत होती हैं वो बहुत पुण्यदायिनी और बहुत ही लाभकारी होती हैं। तो आपको बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोगों को सीधे व्रत की तरफ ले जा रही हूँ। सूर्य व्रत जो आप रविवार के करते हैं डायरेक्टली सूर्य भगवान को अर्पित होता है। जैसे कि आप षष्ठी की आप करते हैं तो छठ पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की ये जो रविवार का व्रत है, अगर आप लोग करते हैं, बहुत पुण्यदायिनी और लाभकारी व्रत है। और सभी स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों को करना चाहिए। जो इंसान सक्षम है सभी इंसान को ये व्रत करनी चाहिए और बहुत ही लाभकारी और आनंददायिनी ये व्रत है। तो मैं चलती हूँ व्रत की तरफ और आप लोगों को बताती हूँ वो उपाय। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ आपके कदमों में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा रुपया आ गया, उसी को खुशी कहते हैं। उसको खुशी नहीं कहते हैं। खुशी उस चीज़ को कहा जाता है जो परिवार साथ में है और एक साथ रहते हैं और नमक रोटी ही खा रहे हैं और उसमें खुशी है, कोई कलह और कलेश नहीं है। इस चीज़ को परिवार की खुशी कहा जाता है। तो आप लोगों को अगर ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ और सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको एक मंत्र का जप करना है। आपको डेली ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर जैसे ही अगर आप पाठ करना शुरू करेंगे 108 बार जपना है डेली। अगर इस चीज़ को अगर पाठ करते हैं डेली 108 बार आपको पाठ करते हैं तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होगा और किसी भी काम में आप जाएंगे तो सफलतापूर्वक सफल होकर आएंगे। ये इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। ये सूर्य मंत्र बहुत ही पुण्यदायिनी और बहुत ही लाभकारी है। अगर आप किसी भी कारोबार में अगर आपको वीडियो स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। किसी भी काम में अगर आपको बार बार असफलता मिल रहा हो, आपकी धड़कनें बहुत तेज़ सी धड़क रही हो, आपका मन जो है हमेशा परेशान रहता हो, तो इस सब चीज़ों को आप अगर ये ओम घृणी सूर्याय नमः का अगर आप जाप करते हैं, इन सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये निश्चित है। अगर आप लोग करिए। और डेली के लिए करना कैसे है आपको मैं बता रही हूँ, विधि बता रही हूँ। आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और उनको गंगाजल से धो करके एक लाल कपड़ा लेना है और
सुबह 3 बजे के करीब में उठना है और उठने के बाद आपको स्नान ध्यान करके एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े पर जौ तिल अक्षत छींटकर और उसको शुद्ध पवित्र बना लेना है। बनाने के बाद धूप दीप नैवेद्य जो होता है सो उसको जलाना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में आ जाना है और उस लाल वाले कपड़े पे बैठ जाना है। दीप से जो होता है, अगर सूर्य प्रतिमा आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप मानसिक स्मरण करते हुए आप सूर्य प्रतिमा की आप पूजा कीजिएगा और उनको धूप दीप नैवेद्य और भोग अर्पित कीजिएगा। तत्पश्चात आप ओम घिरनी सूर्याय नमः का जाप 108 बार कीजिएगा और कपूर जलाकर लास्ट में कपूर जलाकर आप कपूर से उनकी आरती कीजिएगा। इतना प्रक्रिया लगभग आपको 21 दिन तक करना है। जैसे 21 दिन आपको पूरा होगा, आप देखिएगा कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं धीरे धीरे आपके ज़िंदगी से वो बाधाएं दूर होता दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब रहता हो और मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, अगर आत्मविश्वास की कमी हो, परीक्षा में जाते समय आप हकला जाते हैं, घर से याद करके जाते हैं और वहाँ जाते जाते लिखने के समय भूल जाते हैं, ऐसे परिस्थिति अगर विद्यार्थियों के साथ अगर हो रहा है, आप इन उपाय को आप आजमा के देखिए। आपकी वो सारी परेशानियाँ दूर होते दिखेगा और अंदर ही अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास का निर्माण होगा जिससे आप ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ अपने कदमों में ला सकते हैं। बस सिर्फ एक छोटा सा मंत्र है, मैं बार बार कह रही हूँ, बस एक छोटा सा मंत्र है, ओम घिरनी सूर्याय नमः। ओम घिरनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। आपके अंदर कितने भी कमज़ोर आत्मविश्वास हो उसको बढ़ता हुआ नज़र आपको आएगा और आपकी सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक ही मंत्र में है। सारी समस्याओं का हल एक ही मंत्र में है। आपका जीव हकलाता हो, आपका धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ता हो, किसी के सामने आप बोलने से पहले ये सोचने लगते हैं कि मैं ये बात बोलूँगा कहीं गलत तो नहीं निकल गया, ये सब चीज़ों को अगर अंदर डर है, ये सारी डर को समाप्त मात्र एक मंत्र करेगा। आप अगर नहीं विश्वास है आप आजमा कर देखिए, आपको रिजल्ट ना मिले तो हमको कहिएगा। बहुत ही कारगर और बहुत ही लाभदायक ये मंत्र है। मैं बार बार कह रही हूँ, ओम घिरनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का लिख लीजिए। ओम घिरनी सूर्याय नमः, ओम घिरनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। आप लोग कीजिए विश्वास के साथ, आपकी सारी खुशियाँ आपके कदमों में रहेगा। जय माता दी।